हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान के इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। यानी कि अंग्रेजों ने मैसूर पर किस तरह से अपना शासन स्थापित किया। देखिए, जब अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया 1764 में, यहाँ पर उन लोगों ने 1764 ईस्वी में बक्सर के लड़ाई के बाद जब अंग्रेजों ने पूरी तरह से बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो अब इनके पास जो संसाधन थी वो अपार मात्रा में संसाधन आ गई थी। क्योंकि जो बंगाल था उस समय का एक समृद्ध क्षेत्र था और इनके पास जब अथाह संसाधन आ गए थे अंग्रेजों के पास, तो ये अपना विस्तार करने में अब आगे विस्तार की नीति को यहाँ पर ध्यान देते हैं और विस्तार करने की ओर बढ़ जाते हैं। तो उस समय जो बंगाल के बाद मैसूर जो था वो एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था। ठीक है। और उस समय जब अंग्रेज अपना विस्तार करना चाह रहे थे, उस समय मैसूर का जो शासक था वह हैदर अली था। हैदर अली जो था वह कृष्णराज द्वितीय के चिका कृष्णराज द्वितीय के सैनिक था। और उसके सैन्य कौशल को देखते हुए यह एक कौशल मतलब इसके अंदर सैनिक कौशल बहुत ही बेहतर था और इसने धीरे धीरे यहाँ का राजा बन गया। ये आगे बढ़ते बढ़ते ये हैदर अली मैसूर का शासक बन गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो अंग्रेजों ने मैसूर पर अपना राज्य स्थापित किया, इसके क्रम में अंग्रेजों को 4 युद्ध करने पड़े और वो 4 युद्ध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चारों युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये 4 युद्ध होते हैं और इन 4 युद्धों के उपरांत जो अंग्रेज है वो मैसूर पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। ठीक है। देखिए, 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। ठीक है। तो हैदर अली कब शासक बनता है? तो 1761 ईस्वी में ये जाकर हैदर अली जो था वह मैसूर का शासक बना। हैदर अली की जो मृत्यु होती है 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। ठीक है। 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 1761 में राजा बनता है और 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसकी मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हो जाती है और मृत्यु के बाद भी जो उसका पुत्र था टीपू सुल्तान, उसने अब इस युद्ध को जारी रखा कुछ वर्षों तक। ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ टीपू सुल्तान। देखिए, हैदर अली जो था वह एक कौशल मतलब उसके पास सैन्य कौशल बहुत थे, लेकिन वो ज्यादा शिक्षित नहीं था। ठीक है। वह अनपढ़ था लेकिन दूरदर्शी था। उसने अपने सैनिक जो सेना थी उसको बहुत ही अच्छी तरह से सुसज्जित किया था। लेकिन जो टीपू सुल्तान था यह बहुत ही ज्यादा शिक्षित था, इसे कई भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे मतलब विज्ञान के क्षेत्र को भी ये ज्यादा देखता था, ध्यान से समझता था इस चीज को कि विज्ञान जरूरी है। तो उसके बाद हैदर अली के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासन बनता है। जब टीपू सुल्तान शासन बनता है तो ये अपने पिता इसके यानी कि हैदर अली ने जो सेना को सुदृढ़ किया था उसी के कदमों पर चलते हुए ये सेना का और विकास करता है। ये अपनी नौसेना भी बनाता है। ठीक है। चलिए, 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। तो 1787 ईस्वी में जो है टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम, इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि इसने धारण करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही जोकेबियन क्लब का सदस्य बना। तो ये श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है और जोकेबियन जो क्लब है उसका ये सदस्य बनता है। और जोकोबियन क्लब का जब ये सदस्य बनता है तो ये खुद को नागरिक टीपू के नाम से बुलवाता है खुद को। तो ये जो था
टीपू सुल्तान ये श्रीरंगपट्टनम में क्या करता है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जैकोबियन क्लब का भी सदस्य बनता है। देखिए यहाँ पर हम जिन 4 युद्धों की बात कर रहे थे वो 4 युद्ध ये हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इनका वर्ष याद रखिएगा और इनके जो उस समय गवर्नर जनरल था भारत का, उसका नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। देखिए प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वह 1767 में और 1767 से 1769 ईस्वी के बीच यहाँ पर होता है। ठीक है, उस समय यहाँ पर गवर्नर जनरल का उल्लेख नहीं है इसमें। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 के बीच होता है। और देखिए 1780 से 1784 के बीच होता है तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में होता है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है इसकी जो समाप्ति होती है वह मद्रास की संधि के तहत इसकी समाप्ति होती है। और वहाँ पर बहुत सारी मद्रास की संधि होती है और वहाँ पर बहुत सारे चीजों को रखा जाता है। तो ये मद्रास की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया और उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह मंगलोर की संधि के साथ इसे समाप्त किया जाता है। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के बीच हुआ और इस समय जो गवर्नर जनरल था वह कॉर्नवालिस था था और इसका जो तृतीय आंग्ल मैसूर होता युद्ध का जो समाप्ति होता है वह श्रीरंगपट्टनम की संधि से होता है। देखिए ये जो प्रथम वाला जो था, प्रथम युद्ध की जो संधि थी इसे हैदर अली के साथ किया जाता है, लेकिन ये जो बाकी के 2 संधियां थी इसे टीपू सुल्तान के द्वारा करता है अंग्रेजों ने। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में हुआ, यह लॉर्ड वेलेस्ली के माध्यम से हुआ और इस युद्ध में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है इसी के युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में कि इस युद्ध में मराठा, यानी कि यहाँ पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो रही है, तो इस युद्ध में तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। तो यहाँ पर 3 सेनाएं जो था वह संयुक्त रूप से अंग्रेजों की जो संयुक्त सेना थी वो मैसूर के साथ लड़ रहे थे, यानी कि 3 लोग मिलकर मैसूर को हराना चाह रहे थे। और यहाँ पर मराठा था पहला नंबर, दूसरा नंबर हैदराबाद के निजाम थे और तीसरा अंग्रेज। ये तीनों लोग मिलकर क्या कर रहे थे, यहाँ पर मैसूर के खिलाफ लड़ रहे थे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। ठीक है, तो मैसूर का शेर के नाम से किसे जाना जाता है, टीपू सुल्तान को जाना जाता है और इसे शेर ए मैसूर के नाम भी कहा जाता है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको ये चारों जो आंग्ल मैसूर युद्ध है इनको चारों को याद रखना है और इनकी संधियों को भी याद रखना है वर्ष के साथ ही। ठीक है, और इस बात को भी याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर का तस्वीर है। ठीक है, शेर की तस्वीर थी इसके राजसी झंडे पर। और एक और यहाँ पर कहानी प्रचलित है, कहानी नहीं ये हकीकत है कि उसके पास एक शेर था, खिलौने के रूप में एक शेर था जिसके पूंछ घुमाने पर वह दहाड़ती थी। तो ये टीपू सुल्तान का एक मतलब शेर से लगाव था, ऐसा आप कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान की राजसी झंडे पर एक शेर का तस्वीर भी था और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। आगे है नोट में डालकर कि 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ और जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। तो 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है और इस युद्ध में अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व, यानी लाली कौन था, ये फ्रांस के सेना का नेतृत्व कर रहा था और आयरकुट जो था वो अंग्रेज की सेना का नेतृत्व कर रहा था। और इस युद्ध में यानी कि वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना की हार होती है और ये युद्ध जो वांडीवास की युद्ध है यह 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण संधियां थी जिसे हम लोगों ने देखा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था ये भी आप बताइए यहाँ पर डेट के साथ, और यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण
संधियां मद्रास की संधि के साथ इसको समाप्त किया जाता है। ये 1769 ईस्वी में होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये मंगलोर की संधि के साथ समाप्त होता है और ये 1784 ईस्वी में होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त होता है जो कि 1792 ईस्वी में होता है। तो ये थे महत्वपूर्ण संधियां जो कि आंग्ल मैसूर युद्ध के से संबंधित थे, यानी कि मैसूर से संबंधित थे। तो इसमें आपको ये चीजें याद रखनी है कि कितने युद्ध हुए थे, उनके लिए कौन कौन सी संधियां हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का जो चैप्टर था अंग्रेजों के मैसूर से संबंध वह समाप्त होता है। अगली जो हमारी वीडियो आने वाली है वह सिखों से संबंधित है। तो सिख एवं अंग्रेज इनके बीच किस तरह से टकराव हुए और अंग्रेजों ने सिखों के साथ क्या किया, इस पर हमारी अगली वीडियो होने वाली है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है और इसके अगले सीरीज में हम लोग जानेंगे सिख एवं अंग्रेजों के बारे में। सिख और अंग्रेज के बीच क्या टकराव हुए, वो किस तरह से सिखों को यहाँ पर अपने कब्जे में करते हैं या फिर क्या होता है इनके बीच, ये हम लोग अगली वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग सिख एवं अंग्रेजों के बीच के संबंध को समझने का प्रयास करेंगे।